मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर पौड़ी में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर पौड़ी में राज्य के शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगभग 2500 से अधिक शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों ने प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक जिस पर भर्ती हो रहा है 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी इस पद से सेवानिवृत्त हो रहा है, जिससे उसे आर्थिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं सामाजिक व मानसिक रूप से भी वे प्रताड़ना झेल रहा है। बताएं कि शिक्षक पूरे मनोयोग से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग की गलत नीतियों के कारण जिन शिक्षकों को कक्षाओं में छात्रों के बीच होना चाहिए था, आज उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस मौके पर वक्ताओं ने प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा दिए गए कार्यक्रम को सफल बनाते हुए मंडल एवं प्रदेश स्तर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार शिक्षकों की सभी स्तरों पर 100% पदोन्नतियां, वार्षिक स्थानांतरण एवं अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो शिक्षक धरना प्रदर्शन के साथ साथ अन्य कठोर कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। इस मौके पर संघ के जिला संरक्षक जयदीप रावत, जिला उपाध्यक्ष मनोज काला, जिला मंत्री विजेंद्र बिष्ट, जिला संगठन मंत्री राजेश भट्ट, पूर्व जिला मंत्री मनमोहन चौहान आदि की भी मौजूदगी रही। राज्य के शिक्षक संघ का ये जो आंदोलन चल रहा है, जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के आज इनका जिला स्तर पर ये इन्होंने जो है आज यहाँ पे धरना दिया हुआ है। इस क्रम में मेरा एक कहना है कि ये जो जितनी इनकी मांगे हैं, मुख्य रूप से इनके प्रोन्नति से संबंधित मैं देख रहा हूँ ज्ञापन में, ये इनके द्वारा ये मुख्य मांग इनकी दी हुई है। इसके अतिरिक्त इनका जो है और पदस्थ सेवा का भी इनका एक मांग है, जिसमें सभी लाभ देने की बात करते हैं। तो ये ज्ञापन जो है, चूंकि ये मुझे प्राप्त हुआ आज, मैं इस ज्ञापन को जो है निदेशक महोदय को प्रेषित कर रहा हूँ। इस संबंध में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? अब जब आंदोलन होता है तो कोई कुछ बयान करता है, कोई कुछ बयान करता है, लेकिन सरकार भी जो वाजिब मांग है उसको ही मानेगी। जो मानने योग्य मांग है उसको मानने पर विचार करेगी। ये फर्क तो पड़ता है भाई, जो विद्यालय में अध्यापक का मुख्य काम बच्चों को पढ़ाना है, और यदि अध्यापक विद्यालय में नहीं है तो उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास इस बार 700 के लगभग अतिथि शिक्षक हैं, और जो माध्यमिक शिक्षक संघ है, अशासकीय विद्यालय हमारे यहाँ 66 विद्यालय हैं जो कि एडेड विद्यालय हैं। इनमें पूरी तरह से पठन पाठन चल रहा है। अभी मैं आपको एक सफदर खाल का उदाहरण देता हूँ। सफदर खाल में हमारे पास 11 गेस्ट टीचर हैं पूरे विद्यालय में, तो वहां तो पूरा ही विद्यालय चल रहा है। इसी तरह से गेस्ट टीचर काफी सक्रियता से आजकल पढ़ा रहे हैं। असल में क्या होता है कि जब कोई दूसरे विभाग के लोग हड़ताल करते हैं तो वो प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, लेकिन जब हमारा शिक्षा विभाग के शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं तो ये उन बच्चों को बड़ा नुकसान होता है जो बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं शिक्षक लोगों से, शिक्षक भाइयों से, हमारे परिवार, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ आपको भाई, असर तो होता है, असर तो हुआ है, क्योंकि इतने सारे शिक्षक यहाँ पर देख रहे हैं, आप इकट्ठे हो रखे हैं। और लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं ये लगे हुए हैं, पढ़ाने में लगे हुए हैं। और बहु शिक्षण आपने सुना होगा, बहु कक्षा क्लासरूम जो है, मल्टी क्लासरूम चल रही है शिक्षण। ऐसा नहीं, बच्चे स्कूल में बने हुए, स्कूल हमारा चल रहा है।
सर्वप्रथम तो आज हमको एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हमारे बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष जो लगातार हमको निर्देशित करते रहे हैं, और आज ये मान के चलिए कि हमारा एक जो मुखिया एक गार्जियन था संगठन में, उनका दुखद जो देहांत की खबर आई है, उससे मन बड़ा व्याकुल है। और चूंकि कार्यक्रम हमारा पूर्ण नियोजित है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे 15 विकास खंडों के जो शिक्षक साथी हैं, शिक्षिका बहनें हैं, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो हम इस कार्यक्रम के बीच में स्थगित भी नहीं कर सकते हैं। हमारी जो आपका दूसरा बिंदु है कि हमारी जो पिछले वर्ष भी एक आंदोलन हुआ था, आप के समाचार माध्यम के से उस आंदोलन की कवरेज भी हुई है, और उसमें जब 14 सितंबर को हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था, हमने समाप्त नहीं किया था, स्थगित किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएजी श्री दानू जी वहां पर आए थे, और हमको आश्वासन दिया था कि जब भी कोई नियमावली विभाग में प्रचलित होगी, कोई नियमावली बनेगी, तो उसमें संगठन को निश्चित रूप से सम्मिलित कर देंगे। क्योंकि पहला जो आंदोलन हमारा था, वो जो प्रधानाचार्य पदों पर जो 692 जो पद हैं, उन पर भर्ती सरकार करी थी, और हमारी वरिष्ठता को दरकिनार कहीं न कहीं किया जा रहा था, तो उस भर्ती को निरस्त करने के लिए था वहां पर स्थगित हमारा आंदोलन हुआ था। और शर्त ये थी कि जब भी आगे कोई इस बारे में बात बनेगी, कोई नियमावली बनेगी, तो हम सरकार संगठन को उसमें सम्मिलित करेंगे। लेकिन सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव दिया और बिना संगठन को बताए, संगठन को एक किस्म से उन्होंने बाईपास किया है। तो हम इस नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि वरिष्ठता आधारित पदोन्नति ही हो। हमारे वरिष्ठ साथी कई वर्षों से 30 साल 35 साल से जिस पद पर नियुक्त हुए थे, उसी पद से सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। एकमात्र पदोन्नति का पद हमारा प्रधानाचार्य है, उसके अलावा हमारे पास शैक्षणिक संवर्ग में कोई भी पदोन्नति का पद नहीं है। और सरकार उन्हीं पदों में से 692 पद यानी 50% पदों को, एक आंदोलन का मुख्य मांग एक है। दूसरी बात है, हमारे एलटी से 2018 से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नतियां नहीं। 25 अगस्त को विकास खंड 15 ब्लॉकों के समस्त विकास खंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। उसमें भी हमारे अधिकांश लगभग 70% शिक्षक उपस्थित हैं। आज भी जो शिक्षक यहाँ पर उपस्थित किसी कारण से नहीं हो पाए हैं, तो विद्यालय पूर्ण रूप से बंद है। आज के दिन पे विद्यालय में कोई पठन पाठन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। कोई भी गतिविधि, मासिक परीक्षा हो, उनका मूल्यांकन हो, या डाइटों के प्रशिक्षण, किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण स्थगित है। आज हमारा शिक्षक साथी किसी भी प्रकार के इन सब कार्यक्रमों से दूर है। प्रथम तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने वर्तमान अध्यक्ष और बड़े भाई श्री बलराज गुसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज बड़ा दुख का समाचार है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। वो इस संगठन के पुरोधा थे, इस संगठन की रीढ़ थे, और लगातार उनके संघर्षों से आज जनपद पौड़ी इस मुकाम पे है। दूसरा, आपने जो कहा कि हम लोग आज सड़कों पे क्यों हैं, निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हमारी बहुत बड़ी और पहले की मांग है पदोन्नति। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य हो गया कि हम लोग पदोन्नति शिक्षकों के लिए नहीं मांग रहे। इसका जो सीधे फायदा होगा वो छात्र को होगा, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावली है उसमें 50% पद सीधी भर्ती के हैं और 50% पद पदोन्नति के हैं। ये पद आप दूसरे सोर्स से भर ही नहीं सकते। यानी आज हमारे विद्यालयों में 50% पद जो है वो रिक्त है, और आप लगाइए कि जो 50% पद हमारे रिक्त है प्रवक्ता के, 100% पद हमारे प्रधानाचार्य के रिक्त हैं, 100% पद प्रधानाध्यापक के पद है। तो हम तो अपने छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो केमिस्ट्री का टीचर है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है, हमारा मैथ्स का टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। इतनी कमी है विद्यालयों में, तो इसलिए हम यहाँ पे आए कि सरकार जो है शीघ्र पदोन्नति करे। और आपको ये भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम उन लोगों की पदोन्नतियां मांग रहे हैं जो आज ग्रेड 7 ले रहे हैं, और उनकी पदोन्नति होती है 4800 पे। तो ये बड़ी विसंगति है। वित्तीय लाभ 1 रुपये का नहीं होना, लेकिन हमारे विद्यालयों को संसाधन मिलेंगे, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे 15 ब्लॉकों के लगभग यहाँ पे 3500 शिक्षक पहुंचा हुआ है, और बहुत दूर का विद्यालय हमारा नैनीनांदा ब्लॉक, थलीसैंण ब्लॉक, रिखड़ी खाल ब्लॉक, यमकेश्वर ब्लॉक, कलजी खाल ब्लॉक, दुगड्डा ब्लॉक, सारे ब्लॉकों के यहाँ पे शिक्षक है। और आप देखिए इनके अंदर एक निराशा भी है, सरकार से निराशा है, और दुख इस बात का है कि इतनी विकट परिस्थिति में इनको यहाँ पे आना पड़ रहा है, और सरकार को छात्र की कोई चिंता है ही नहीं। सर्वप्रथम तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने शिक्षकों की चिंता की है। निश्चित रूप से इतने बड़े बड़े नदी नाले हैं, स्कूल की स्थिति खराब है, उस विकट परिस्थिति में हमारा शिक्षक वहां पे जाता है, क्योंकि आदेश होते हैं कि आपको विद्यालय में बना रहना पड़ता है। हम लोग वहीं पे बने रहते हैं। अब हम
तरफ आपके अटल विद्यालय है, एक तरफ आपके गवर्नमेंट विद्यालय है। अगर अटल विद्यालय की शिक्षा अच्छी है तो छात्र जो हमारा गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ रहा है, उत्तराखंड बोर्ड में पढ़ रहा है, क्या उसका अधिकार नहीं है अटल विद्यालय में जाने का? तो ये दोहरी शिक्षा प्रणाली तो सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो सरकार को एक ठोस पहल करनी चाहिए। और जब भी कोई निर्णय ले, पिछली बार हमारा 15 सितंबर को एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ हुई थी, कहा गया था कि जब भी कोई कार्य होगा तो हमारे संगठनों को साथ में बिठा के काम लिया जाएगा। जो चीज हम मांगे नहीं रहे, आप उसमें लगातार काम करे जा रहे हो। हम करें आप पदोन्नति कीजिए, आप नहीं करें, हम करें आप स्थानांतरण कीजिए। इस प्रदेश में स्थानांतरण एक्ट 2017 बना हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 21 जून तक किसी भी हालत में हर स्तर के स्थानांतरण होने चाहिए। आज आप लगे कितनी तारीख होगी? 27 अगस्त होगी। कोई पता नहीं है स्थानांतरण कब होंगे भी नहीं होंगे, किसके होंगे, कुछ नहीं है। कौन चला रहे सिस्टम को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2011 में सरकार ने यहाँ पे 2 प्रकार की व्यवस्था की। एक अकेडमिक संवर्ग बनाया, एक प्रशासनिक संवर्ग बनाया। अकेडमिक संवर्ग में हम लोग आते हैं, हम लोग समय पे परीक्षाएं कराते हैं, समय पे रिजल्ट देते हैं, समय पे हर काम करते हैं। हर विभाग का हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के एडवांटेज हम खिला रहे हैं, पशुपालन विभाग का काम हम कर रहे हैं, वन विभाग के आग बुझाने का काम हम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, वृक्षारोपण हम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम कोई नहीं कर रहे हैं। और ये जो प्रशासनिक संवर्ग बैठा है, इसका काम क्या है? इसका काम है शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर करना, शिक्षकों के समय में स्थानांतरण करना, शिक्षकों की पदोन्नति करना। ये लोग एक भी काम नहीं कर रहे। तो आप लगाइए कि फिर गलती किसकी है? क्या शिक्षक मजबूरी में शिक्षक जो है सड़कों में आ रहा है? तो किसी को शौक नहीं है। हमें जितने प्यारे अपने बच्चे, उससे ज्यादा हम उन बच्चों को प्यार करते हैं जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। और बड़ा दुख हो रहा है कि हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री मेरे विधायक भी है और बहुत बार उनसे बात हुई है। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार शिक्षक में बिठाइए तो सही। हम आपको बताएंगे कि पदोन्नति कैसे होनी है। आप किन लोगों से सलाह ले रहे हैं? कौन लोग आपको कर रहे हैं? आप परिष्ठा विभाग की बात कर रहे हैं। इस परिष्ठा का निर्धारण कौन करता है? क्या शिक्षा करता है? इस प्रदेश में परिष्ठा नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली के अनुसार परिष्ठा का निर्धारण होता है। उसके बावजूद भी अगर आप सही परिष्ठा का निर्धारण नहीं करते तो लोग कोर्ट जाते हैं। उसके बाद आप करें कि कोर्ट से अपनी जो रीट हाउस को वापस ले लो। आप एक बताइए कि शिक्षक ने 10 साल तक वहां लड़ाई लड़ी, वो वापस लेगा? अगर कोई शिक्षक कोर्ट गया है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है जो समय पर उनकी समस्या का निस्तारण नहीं करते हैं। और ये कोई विवाद नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाह रहा हूँ कि आप संगठन के लोगों को बिठाइए, हम आपको समाधान बताएंगे। लेकिन आप हमारे सुनने को तैयार ही नहीं है। जिनके आप सुन रहे हो आपको बता रहे कि कोर्ट में मामला कब नहीं रहे? सारी पदोन्नति के मामले कोर्ट में होते हैं, नियुक्तियों के मामले कोर्ट में होते हैं। इस हिसाब से तो पूरे प्रदेश में किसी की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो ये खाली बहाने हैं। जिस दिन सरकार चाहे दूसरे दिन पदोन्नतियां हो सकती है, लेकिन सरकार को निर्णय लेना है। और हम लोग इस बार बिना पदोन्नतियों के वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत निश्चित तौर पर बहुत ही दुखदायी घटना है। वो हमारे जिला के हमारे नेता भी थे, अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनका समय निधन हम सबके लिए बहुत दुखद खबर है। और आज हम इस दुखद खबर से बहुत गमगीन है। यहाँ पे जो एक उत्साह होना चाहिए तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों को इस दुख सहने की प्रार्थना करते हैं, उनको इतनी शक्ति प्रदान करें। ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता आ रहा है। कई वर्षों से, पिछले वर्षों से हमारी मांगे लंबित पड़ी हुई है। आपने देखा होगा, आपने पिछली बार भी खुद कवरेज किया था यहाँ पे। ठीक पिछले 1 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और वो आंदोलन हमारा आमरण अनशन तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद सरकार की वही साम दंड भेद की नीति अपनाई। वहां पे हमसे वादा किया कि बिना राजकीय शिक्षक संघ के विश्वास में लिए हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन फिर हाल में ही उन्होंने जो सीधी भर्ती का जिन है उसको बाहर निकाला है। और हमारे जो पदोन्नति वाले साथी हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा हुई है। और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर शिक्षकों का जन सैलाब सिर्फ पौड़ी में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के 13 जनपद मुख्यालयों पर आज पूरे शिक्षक बड़े आक्रोश के साथ उतरे हैं और किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। अब शिक्षकों ने ठान लिया है कि जब तक आर या पार, नहीं तो चुप नहीं बैठा जाएगा। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कहा कि शिक्षक को कक्षा में होना चाहिए और शिक्षक हमेशा कक्षा में ही होता है और छात्र हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। आपने देखा होगा इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है, अल्प संसाधनों के बाद भी शिक्षकों ने अपने कंधे पर उठा के और पूरे समर्पण के साथ शिक्षण कार्य करते हैं। लेकिन शिक्षकों के भी परिवार हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। सरकार जिस तरह से शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है, आज शिक्षक मजबूर है कि कक्षा से बाहर है। और मुझे लगता है, मुझे क्या ये जो माहौल दिख रहा है कि सरकार को नौनिहालों की बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर ये चिंता होती तो शीघ्र ही शिक्षकों की मांगे मान लेते और जो शिक्षण कार्य है सुचारू रूप से जारी रहता। लेकिन अगर सरकारें आज भी हमारी मांगे मान लेती हैं तो शिक्षक चाहे एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से हो, एक्स्ट्रा समय के माध्यम से हो, अपने छात्रों का हित नहीं होने देगी और उसकी भरपाई करेगी। मांगे तो बहुत है, लेकिन जो वर्तमान में हमारी जो आंदोलन चल रहा है, मुख्य मांग है
100% पदोन्नति, 100% स्थानांतरण। हमारे कई साथी एक ही पद पर 30-30 साल, 35-35 साल सर्विस करके रिटायर हो जा रहे हैं और एक ही साल पर 15-15, 20-20 साल से जमे हुए हैं, जहां कहीं ना कहीं उनके मनोबल में गिरावट आ रही है और उन्हें अपना जो एक रुचि होती थी उसमें कमी आ रही है। तो हमारी मुख्य मांग ये है और हमारा जो मुख्य है कि जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है उसका सीधा विरोध है। हम 100% पदोन्नति चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के सरकारी नौकरी का जो एक आकर्षण होता है या तो ओपीएस होता है या प्रमोशन होता है, और ये दोनों ही चीजें सरकार ने छीन ली है, इसलिए सरकार आज शिक्षक आज सड़कों पर आने को मजबूर है। मैं देवेंद्र बिष्ट, ब्लॉक अध्यक्ष गुरुखाल। प्रथम मैं अपने अध्यक्ष जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और वो एक अच्छे व्यक्ति थे और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और जो हमारी मांगे थी, हमारी मुख्य मांगे थी कि प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त हो और सभी शिक्षकों की पदोन्नति हो, जो कि बहुत समय से रुकी हुई थी और सभी शिक्षक एक जगह पे रुके हुए हैं और उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है। विभिन्न हमारी 35 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर हम विभाग से और सरकार से कहते हैं कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन है हमारा 18 तारीख से चौक डाउन चल रहा था और इसी क्रम में हमने 25 तारीख में ब्लॉक मुख्यालयों पे अपना धरना दिया था, और उसी क्रम में हमारा आज मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यहाँ पे धरना प्रदर्शन का था। तो हमने इस कार्य को, क्योंकि ये पूर्व में ही आयोजित हो रखे थे, इनकी रूपरेखा पूर्व बन चुकी थी, तो इसलिए हमने आज धरने को यहाँ पे रखा था और सभी शिक्षकों ने 15 ब्लॉकों के यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करी है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारी पदोन्नति की जाए और जो सीधी भर्ती है इसको निरस्त करके जो हमारे सीनियर साथी हैं जो बहुत समय से अपनी पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं उनकी पदोन्नति की जाए। इसके बाद अगर हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि वो हमारी मांगे, इसके बाद हमारा देहरादून में इसके बाद धरना है 4 तारीख का, उसमें हम शिरकत करेंगे। हम विभाग से अपनी मांगे मनवा लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है पूरा। हमें बहुत दुख है कि क्या नाम हमें धरने पे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। मैं अपने मुख्यालय पे अपने विद्यालय में होना चाहिए था जो हमारा शिक्षण कार्य है, परंतु कहीं ना कहीं शिक्षकों का अहित हो रहा है। वहाँ पे टीचर्स काफी समय से अपनी मांगों को लेकर लंबित थे और सरकार सुन नहीं रही थी, तो मजबूरन सभी शिक्षकों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आना पड़ा। उसमें हमारी पदोन्नति की मांगे सर्वप्रथम थी कि सभी शिक्षकों की पदोन्नति की जाए और सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। रविंदर सिंह, प्रवक्ता गणेश GIC बघेली से। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के जनपदीय अध्यक्ष को श्री बलराज गोसाई जी को श्रद्धांजलि स्वरूप व्यक्त करता हूं, और बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच में अभी अध्यक्ष जी नहीं रहे। तो आज जो कार्यक्रम था वो पूर्व निर्धारित था राष्ट्रीय शिक्षक संगठन की ओर से, और जो हमारी मांगे हैं वो प्रधानाध्यापक पर सीधी भर्ती पर नहीं है बल्कि प्रमोशन के द्वारा वो भर्तियां की जाए, क्योंकि सरकार इसमें बहुत हुआली कर रही है, बार बार वो आश्वासन देकर मुकर रही है। और आज उसी क्रम में पूरे जनपद का आज यहाँ पे धरना है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी में, और इसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम प्रांतीय स्तर पर हमारा 4 तारीख को पौड़ी और पिथौरागढ़ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे। और सभी से मैं अपील करता हूँ पूरे जनपद से कि वो सभी लोग बढ़ चढ़कर वहाँ पे हिस्सा लें, जिससे कि हमारी मांगे पूरी हों। बड़े खेद की बात है कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो समझते नहीं है कि शिक्षक किस कठिन परिस्थितियों में यहाँ पहाड़ों पर अपनी सर्विस को आह्वान कर रहे हैं। तो मैं यही शासन से अपील करूंगा कि जब हमारे बच्चों की बरसात के टाइम पे छुट्टियां हो जाती हैं तो शिक्षकों से कार्य मुक्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ गदेरे और जो हमारी बिल्डिंगें होती हैं बड़ी कच्ची होती हैं और बीच जंगल में हमारे विद्यालय होते हैं, तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए विद्यालय पहुंचते हैं। तो ज्यादातर मेरा तो एक सुझाव यह है कि जून के महीने में विद्यालय लगाए जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होता है। प्लेन में भले आप जून में छुट्टियां कर दें, और जुलाई माह में 15 जुलाई से और अगस्त के बीच में ये छुट्टियां की जाए, क्योंकि हमारे जो उस टाइम पर मौसम बड़ा खराब होता है और जो मौसम इतना खराब हो जाता है कि जगह जगह पत्थर या बादल फटने की घटनाएं अब तो ज्यादातर हो ही रही हैं, तो उससे भी निजात मिलेगी। तो मैं शासन से भी अपील करूंगा कि इस पर विचार किया जाए कि हमारे जो विद्यालय लगाया जाए वो जून में लगाया जाए और जुलाई में हमारी जुलाई और अगस्त के महीने में छुट्टी की जाए।
बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें विद्यालय में होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि एक शिक्षक का सबसे सुखद अनुभव अपनी क्लास में ही होता है। कुछ न कुछ तो मजबूरी है हमारी, वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो विद्यालय है वही हमारा, उस बच्चे हमारा अस्तित्व है, बच्चों की वजह से हमारा अस्तित्व है। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं, और सिंपल सी मांगे हैं कि एक तो ट्रांसफर होने चाहिए। बिना जो कई सालों तक जो साथी लोग हैं वो दुर्गम में ही फंसे हुए हैं, या कुछ लोग सुगम में ही हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रांसफर लगातार होनी चाहिए। और दूसरा जो मुख्य मांगे हैं वो है कि पदोन्नति जो सीधी भर्ती है वो पूरी तरह से निरस्त हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी प्रमोशन हो, सबके सब प्रमोट होते रहे, एक पानी की धारा चलती रहे, ताकि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सके। उसी नई ऊर्जा को अपने आप को रीजनरेट करने के लिए एक फोर्स, एक अच्छा सा एक माहौल बनाने के लिए, एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए ही हमें मजबूरी में ये इस आंदोलन में कूदना पड़ रहा है, नहीं तो हमारी छवि विद्यालय में ही रहने की है। धन्यवाद।